अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं आज, जिसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स प्लेन को। तो नंबर सिस्टम हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, क्वेश्चंस किए। दूसरी एक्सरसाइज में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा और वही चीज़ नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगी, कम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन इसमें कम्प्लेक्स प्लेन सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे। कम्प्लेक्स प्लेन क्या है? द एक्स वाई प्लेन इन विच अ कम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ओ पी। वो एक्स वाई प्लेन जिसमें एक कम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर ओ पी से ज़ाहिर करेंगे। जैसे कि मैंने ये एक्स वाई प्लेन बनाई और ये ओ से पी तक एक वेक्टर लिया और पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स या ये कम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा हुआ है। तो जहाँ पर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर ओ पी की शक्ल में लिखते हैं, इस कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन। और एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये एक्स रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का और वाई जो इमेजिनरी पार्ट है, लिहाजा एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। द डायग्राम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। ये पूरी की पूरी डायग्राम आर्गन डायग्राम है। यहाँ से मैंने जब एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? x y। और ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा, इसे क्या कहते हैं? द इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर ओ पी। इंक्लिनेशन याद रखें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और वो भी रेफरेंस एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर ओ पी इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जी, जिसे लिखते हैं आर्ग जी लिखते हैं, और आर्ग जी बराबर है थीटा और ये टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यानी इस फार्मूले में, इस डायग्राम में हम अगर हम टेन थीटे का फार्मूला लगाएं परपेंडिकुलर ओवर बेस तो वाई ओवर एक्स, तो उस हिसाब से हमारे पास ये चीज़ हासिल होगी। द लेंथ ऑफ ओ पी, यानी जो वेक्टर ओ पी है इसकी जो लेंथ है टोटल, इस कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जी। इसे जी का मॉड कहते हैं, शॉर्टली मॉड, और पूरा नाम मॉडुलस है। एंड इज रिटन एज जी मॉड। तो आर बराबर है मॉड ऑफ जी और ये किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम यानी मसला फिसागोरस लगाने से हमारे पास ये चीज़ हासिल हुई है। तो ये सबसे पहले कम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी कि आर्गुमेंट यानी थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं और आर यानी मॉडुलस ऑफ जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखें, जिनके प्रूफ बुक्स पे मौजूद हैं, वो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर ऑल Z1 Z2 एंड Z बिलोंग्स टू C, यानी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जिक्र की गई हैं वो C से बिलोंग कर रही हैं। और C क्या है? सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे रियल नंबर्स के सेट को कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं, ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से ज़ाहिर करते हैं। तो नेगेटिव जी मॉड, जी बार मॉड और नेगेटिव जी बार मॉड ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, सबका आंसर बराबर होता है। जी बार हम पढ़ चुके हैं, कंजुगेट को बोलते हैं। तो जी डबल बार इज ऑलवेज इक्वल टू जी, वेरी इजी प्रूफ है। जी इंटू जी बार, जी मॉड होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 होल बार अगर होगा, ऐड हो रहे हैं और होल बार है तो हम सेपरेट करके लिखेंगे Z1 बार प्लस Z2 बार। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और होल कंजुगेट है तो हम सेपरेट करके लिख सकते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2। और अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका होल मॉड है, तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट है कि Z1 प्लस Z2 मॉड अगर होगा तो ये लेस देन और इक्वल होगा, ये होल मॉड है। तो जब इनको दोनों को अलग अलग करेंगे तो Z1 मॉड जी प्लस Z2 मॉड, इससे ये ग्रेटर होगा, और Z1 माइनस Z2 मॉड जो है इससे ये क्या होगा? ग्रेटर होगा, यानी इससे लेस है और इससे ग्रेटर है ये वाली वैल्यू। तो ये ओवरऑल कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है। एक्सरसाइज में खैर इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में यूज़ इनका नहीं है, लेकिन मौजूद हैं थ्योरी में, इसलिए आप लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। उसके बाद आती है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये हमने आर्गन डायग्राम दोबारा से बनाई। कंसीडर द आर्गन डायग्राम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, ये आर्गन डायग्राम वही बनी हुई है। तो इसमें हम कॉस थीटा अगर लगाएं तो कॉस थीटा साइन थीटा ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, मैट्रिक लेवल की चीज़ें हैं। कॉस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, ठीक है जी, कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कायदा बटे वतर और अमूद बटे वतर। तो एक्स ओवर आर और वाई ओवर आर ये हमने कॉस थीटा और साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई किया। तो जब आर को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा आर कॉस ऑफ थीटा और यहाँ से वाई क्या आएगा? आर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो जी एक्स प्लस योटा वाई, मतलब ये जो एक्स प्लस योटा वाई, इसको अगर योटा की फॉर्म में लिखें, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। इसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर की। याद रखें जब एक्स और वाई होंगे ना तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ जी। इन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं एक्स और वाई को। एक्स की जगह पर मैंने आर कॉस थीटा पुट किया
y की जगह पर मैंने r साइन थीटा पुट किया और r जब कॉमन लिया तो z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसे कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। r और थीटा जो हैं इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो ये पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की याद रखें। तीसरी चीज़ डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम में अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n आ जाए, होल पावर n आ जाए, तो ये पावर जो है ये आके मल्टीप्लाई करेगी एंगल के साथ। तो कॉज n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी ये जो पावर में हमने n लिया था ये z है। z क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। +1 -1 +2 -2 +3 -3 0 भी शामिल है, यानी कोई भी ये इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम था। तो ये चंद बातें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे सामने है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। तो मैंने आप लोगों को अभी कम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बताया कि एक्स वाई प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स प्लेन। तो वहाँ पर हमने इन तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स के जो उसने हमें दिए हुए हैं इन सब के हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं। 2 + 3 आयोटा फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे। तो 2 और 3, आयोटा नहीं लिखते ऑर्डर पेयर की शक्ल में। अब दोनों चीज़ें एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का, तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, पूरी एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ द ओरिजिन। हमें पता है कि एक्स प्लस का किधर है? इस साइड पर। तो 1 और 2 कंसीडर इट 2 और 3, 1 2 और 3। तो हमने यहाँ पर 3 के बिल्कुल सामने लाइन लगा लेनी है और यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने लाइन लगा लेनी है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ बेसिकली 2 3। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इस नंबर का, यानी यहाँ पर 2 के बिल्कुल सामने वर्टिकल लाइन और 3 के बिल्कुल सामने हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं वहाँ पर ये पॉइंट मौजूद है 2 3। तो इस तरीके से ये हमने इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दिया। पॉइंट हमने बताना है जस्ट कि ये पॉइंट किस जगह पर मौजूद है। इसी तरह से मैं एक और पार्ट करता हूँ इसका, जैसे कि फोर्थ पार्ट है -2 + 3 आयोटा। स्टूडेंट इसको मैं ऑर्डर फॉर्म में लिखूँ तो -2 और 3 बनेगा। और अब देखते हैं कि ये ग्राफ कहाँ पे बनता है। बिल्कुल उसी के जैसा है, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। तो -2 एक्स माइनस का लेफ्ट साइड पर है, तो -1 एंड -2, वाई प्लस का अपवर्ड है +1 +2 एंड +3। तो -2 के बिल्कुल सामने एक लाइन लगाएं स्केल से, इसके सामने भी लाइन लगाएं, और जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं वहां पर ये पॉइंट है -2 और 3। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। मजीद 1-2 पार्ट के साथ क्वेश्चन को मैं एंड करता हूं। जैसा कि उसने हमें छठा पार्ट जो है वो यहां पर दिया है, तो दैट इज जस्ट ओनली आयोटा। आयोटा मीन 0 प्लस आयोटा, यानी रियल पार्ट 0 है, तो हम इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 0 और 1। आयोटे का कोएफिशिएंट 1 है और ये 0, तो 0 1 बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं हम। तो मुझे लंबी चौड़ी प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दैट इज़ द ओरिजिन। तो x 0 है, तो x 0 पूरे y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, पूरे का पूरा जो y एक्सिस वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर x 0 होता है, और y +1 है तो ये y +1 है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ऑन द y एक्सिस 0 1, ये इसका ग्राफ जो है वो बनेगा। इसी तरह से हम और भी नंबर जो हैं वो सारे के सारे ड्रा कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, तो सारे के सारे आप लोगों ने ट्राई करने हैं इसी तरह से ग्राफ जो है वो प्लॉट करने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन तमाम नंबर्स के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन करवाया था, अभी भी मैं इसका एक पार्ट, जस्ट ओनली 1 पार्ट में इसका जो है वो कर देता हूँ। जैसे कि थर्ड पार्ट है, तो इसका नाम हम कंसीडर कर लेते हैं z। तो लेट z इज इक्वल टू -3 -5 आयोटा। तमाम इसी तरह से है, जिनमें रियल पार्ट नहीं है वो 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं है वो 0 आयोटा होगा। तो ये हमारे पास z है, हमने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, जिसे हम बोलते हैं z इनवर्स, और ये हमेशा इक्वल होता है 1/z के। तो 1 डिवाइडेड बाय -3 एंड -5 आयोटा वैल्यू पुट की, और अब हम क्या करते हैं, इसको
हमेशा बटे में कम्प्लेक्स नंबर बने तो हम इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई, -3 + 5 आयोटा कंजुगेट बनेगा और इसी के साथ हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है ये बनी -3 + 5 आयोटा और बटे में हमारे पास बना फार्मूला a² यानी -3² -b² यानी 5 आयोटा एंड द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास ये चीज़ बनी और वैल्यू पुट करते हैं हम आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमेशा हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के, तो ये बना -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 25 विच इज़ इक्वल टू 34। तो -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, दोनों के नीचे सेपरेटली लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय 34 + 5 डिवाइडेड बाय 34 आयोटा। तो विच इज़ द जी इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। तो ये बिल्कुल इजी एक चीज़ थी। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। हम पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई हमने जिस चीज़ को करना है, जिस वैल्यू को करना है, उसमें मैं दो पार्ट कोई से भी कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। वो कह रहा है आयोटा रेज़ टू पावर 101। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है। -1 स्क्वायर मीन कि स्क्वायर पावर 2 है और 2 इज़ द इवन नंबर, तो हमने पावर बनानी होती है इवन। तो इवन 100 + 1। अब अयोटा की पावर जो इवन है वो सेपरेट करेंगे और अयोटा की पावर 1 अलग से लेंगे और इसे हम अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी ले लेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बनता है 50 से, और अयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कि हमेशा क्या होता है -1। अब -1 की पावर 50 आ गई। तो ये स्टूडेंट अब सोचने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि -1 की पावर में अगर इवन नंबर आए, जो कि 50 इवन नंबर है, 2 पर डिविजिबल है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है, +1। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बना, अयोटा। अयोटा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई बिल्कुल आसान है, मेट्रिक लेवल की बातें हैं। और नंबर 4 पार्ट में हम करते हैं, तो ये है अयोटा रेज़ टू पावर -10, ऑलरेडी इवन नंबर। तो स्टूडेंट जब ऑलरेडी इवन नंबर होगा तो हम अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर -5 कर देंगे, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 और -2 आएगा ही, लाजमी आएगा। तो अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करें हम, तो अयोटा स्क्वायर हमें -1 होता है और पावर हमारे पास क्या बन रही है, -5। माइनस पावर है तो बटे में ले जाएंगे तो पावर +5 हो जाएगी। अब -1 की पावर 5 आ रही हो तो 5 इज नॉट एन इवन नंबर, 5 इज ऑड। -1 की पावर ऑड आए तो -1 में आंसर आता है, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 द आंसर इज -1। तो इस तरीके से ये हमने इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना था दिए गए कम्प्लेक्स नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट इसकी ये लिखी है, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z। साबित करें z बार बराबर है z के इफ z इज रियल। ये IFF इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। और जहां पर IFF यानी इफ एंड ओनली इफ आ जाए, वहां पर क्या होता है कि पहले हमने इससे पहले वाली रकम को खुद से कंसीडर करना है और बाद वाला प्रूफ करना है, और फिर बाद वाला फर्ज करके और पहले वाला प्रूफ करना है, यानी कन्वर्स प्रोसेस भी हमने करना है। क्या मतलब, मैं यहाँ पे करता हूँ। पहले हम इससे पहले वाली रकम को सपोज कर लेंगे। तो सपोज दैट, फर्ज किया कि z बार इक्वल है z के। z बार जो है वो z के इक्वल है, ये हमने फर्ज कर लिया है, ठीक है जी। तो अब प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि z जो है वो क्या है, रियल है। तो z हमारे पास क्या होता है, z हमारे पास होता है x प्लस अयोटा y। तो इसके ऊपर बार कर दिया और यहां पर भी x प्लस अयोटा y। कंजुगेट लें तो अयोटा का साइन चेंज करें, x माइनस अयोटा y, x प्लस अयोटा y। सभी एक साइड पर लें, x माइनस अयोटा y और ये इधर आके -x, और अयोटा y भी इधर आके माइनस अयोटा y, इधर आ गया 0। -x प्लस x से कैंसिल, माइनस अयोटा y माइनस 2 अयोटा y इक्वल टू 0। और -2 अयोटा जब इधर जाके डिवाइड होगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकला जब हमने z बार को किसके इक्वल रखा, z के। y 0 होने का मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट z हमारे पास क्या होता है, हमेशा कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस अयोटा y। जब हम
y को 0 पुट करेंगे तो z जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। और x हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो इंप्लाइज दैट z इज रियल, यानी कि हमारे पास आंसर x आया और मैंने बताया हुआ है x को रियल पार्ट और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, तो x रियल। तो हमने क्या फर्ज किया था, z बार z के इक्वल फर्ज किया था और साबित क्या कर दिया कि z जो है वो क्या है, रियल है, क्योंकि हमारा y क्या आ गया था, 0। अब हम इसके कन्वर्स चलते हैं, इसके उल्ट चलते हैं। हाँ जी, कन्वर्स ये है कि हमने फर्ज कर लिया कि z जो है वो रियल है, कन्वर्सली सपोज दैट, यानी इसके बरक्स हमने फर्ज किया कि z जो है वो रियल है, जो कि इफ के बाद वाला पार्ट था z इज रियल, वो हमने फर्ज कर लिया, ये प्रूफ करना है हमने। तो अगर हमने ये फर्ज कर लिया कि z जो है वो रियल है, तो इंप्लाइज दैट इज y जो है वो फिर क्या होगा, 0। मतलब अगर मैं z को रियल फर्ज कर रहा हूं तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, क्योंकि रियल का मतलब रियल ही होता है, तो z क्या होता है, x प्लस अयोटा y, और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो ही वो रियल होगा, यानी z को मैंने किसके इक्वल फर्ज कर लिया, x के। अगर z को मैंने x रखा है और मैं इसका ले लेता हूं कंजुगेट, तो कंजुगेट x का कंजुगेट, तो कंजुगेट में अयोटे का साइन चेंज करते हैं, तो अयोटा तो है नहीं, तो x ही आ जाएगा। तो इंप्लाइज दैट z बार जो है वो किसके इक्वल आ गया, z के। तो कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से दोनों तरह से हमने प्रूफ किया। तो जब इफ़ IFF इफ़ यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ आए, तो हमने डायरेक्ट प्रोसेस भी करना है और कन्वर्स प्रोसेस भी करना है। पहले इफ़ से पहले वाली रकम को फ़र्ज करके बाद वाली प्रूफ करें, फिर बाद वाली फ़र्ज करके पहले वाली प्रूफ करें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो कह रहा है कि इनको सिंप्लीफाई करें। जैसा कि हमारे पास ये उसने एक कम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में हमने पहले लिखना है। वी नो दैट जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया तो वो अयोटा के इक्वल होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस जजर की जगह पर अयोटा आ गया, 3 प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और जो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर था उसकी जगह पर अयोटा आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा, प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा होल स्क्वायर। तो बना 6 प्लस ये दोनों टर्म सेम है, 2 प्लस 3 बना 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा, यानी दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा थे, ये 2 था 3 था 5 हो गया, और ये 3 अयोटा स्क्वायर बना, तो 6 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा, एंड द अयोटा स्क्वायर इज -1 तो बना -3, तो 6 - 3 क्या बना 3, तो 3 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा विच इज़ द आंसर। तो सिंप्लीफाई करना था, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, सिंप्लीफाई हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है उसको सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ। इसको पहले अयोटा की फॉर्म में लिखें, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, एंड ये जो माइनस है जजर के अंदर इसकी जगह पर अयोटा लिखा गया। अब बटे में कम्प्लेक्स नंबर आए तो आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन काफ़ी दफ़ा बताया जा चुका कि हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अयोटा। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अयोटा, और बटे में बना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया इस टाइप का, तो उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी है। नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा काम है। कहीं पर कोई मुश्किल पेश आए तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। स्क्वायर इससे कैंसिल, इसको कैंसिल किया तो 12 अयोटा स्क्वायर -1 होता है। जब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चेक करते हैं। 6 + 12 अयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 18, 3 6 द 18। नाउ स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जो बटे में 6 आया उसको इसके नीचे अलग से लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये होता है 4 3 द 12 फैक्टर बनाए डिवाइडेड बाय 6। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ऊपर स्क्वायर रूट है तो नीचे आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड, दो टर्म्स बिल्कुल सिमिलर हैं और स्क्वायर रूट ऊपर होगा तो नीचे आएगा, नीचे होगा तो ऊपर जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है और बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस हो चुका है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आया,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 6, 2 3 था 6, अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, स्क्वायर रूट ऊपर है तो ये बटे में आया, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये सिंप्लीफिकेशन है इसकी। तो ये स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी है, शो दैट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू सी, कि अगर कम्प्लेक्स नंबर का ताल्लुक सी से हो, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से, तो प्रूफ करना है जी स्केयर प्लस जी बार होल स्केयर इज़ अ रियल नंबर एंड जी माइनस जी बार होल स्केयर इज़ अ रियल नंबर, यानी कि जो आंसर हमारा है वो रियल नंबर आना चाहिए। तो फर्ज किया जी इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ, सेकंड उसी तरह से है। देन जी बार हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कंजुगेट ये बनेगा। नाउ हमने जिस चीज़ को शो करना है वो टर्म लेते हैं जी स्केयर प्लस जी बार स्क्वेयर। तो जी स्केयर यानी एक्स प्लस आयोटा वाई इसका स्केयर प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इसका स्केयर। जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे लिखी। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा कि पहले स्केयर नहीं लेना, आप लोगों ने पहले जी माइनस जी बार लेना है। जी माइनस जी बार यानी दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर बनेगा उसका स्केयर करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं स्केयर ओपन करता हूँ तो बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्केयर इंटू वाई स्केयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई या एक्स वाई आयोटा। इसे ओपन करता हूँ, स्केयर वाला फार्मूला एक्स स्केयर प्लस आयोटा स्केयर इंटू वाई स्केयर माइनस 2 एक्स वाई आयोटा। तो स्टूडेंट एक्स स्केयर इंटू आयोटा स्केयर -1 होता है माइनस वाई स्केयर। ये फार्मूले तो पता होंगे, सिंपल फार्मूले हैं, ये कैंसिल हुए। प्लस एक्स स्केयर और आयोटा स्केयर -1 होता है तो माइनस वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज 2 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2 वाई स्केयर एंड द इट इज़ बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से प्रूफ हुआ कि ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट जी स्केयर प्लस जी बार होल स्केयर इज़ अ रियल नंबर। साबित हो गया, क्योंकि अयोटा नहीं ना आया, अयोटा नहीं आएगा रकम में, तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी रियल है। तो साबित कर दिया कि ये रियल नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट आप लोग खुद करें। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 रह गया एक्सरसाइज का, वो कल करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।